गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ चित्त और प्रसन्न हो। आज एक विषय विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है समाज को। कन्याओं की शादी के लिए लोग परेशान हैं। घर अच्छा मिल रहा है तो बर अच्छा नहीं मिल रहा। घर बर दोनों अच्छा मिला तो पता लगा कि परिवार अच्छा नहीं मिल रहा। कुल मिलाकर के शादियां टलती जा रही हैं और कन्याओं की उम्र बढ़ती जा रही है। जो भी अभिभावक हैं उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं चिंता में सो भी नहीं पाते। तो इस विषय में बहुत सारे लोगों की बात हमारे यहां तक पहुंची है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कि इस पर कोई सरल विधि बताई जाती कि कन्याओं का विवाह शीघ्र हो, समय से हो जाए। तो कात्यायनी व्रत के विषय में मुझे बताना है आप लोगों को। बहुत ही सरल विधि है कात्यायनी माता का पूजन की विधि और जप की विधि। स्वतः भी आप चाहे स्वयं भी कन्याएं कर सकती हैं, और जिनके पास पैसे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, तो पैसा दे करके ब्राह्मण वृंद से भी इसको करा सकते हैं। कुल मिलाकर के यह व्रत शीघ्र ही विवाह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शीघ्र विवाह के लिए अति सरल उपाय के रूप में है। तो सबसे पहले इसमें यह करना है, इसके लिए कोई बहुत सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सामान्य पूजन सामग्री घर में जो आप नित्य अपने पूजा कक्ष में जो आपने सामान रखा है। सबसे पहली बात है, घर में यदि आपके पूजन का माहौल है, पूजा का वातावरण है, तो आप घर में पूजन के लिए जो भी देवी देवता आपके यहाँ उपस्थित है उनमें अवश्य ही माता की कोई न कोई प्रतिमा जरूर होगी। कात्यायनी माता कोई अलग से माता नहीं है, 9 दुर्गा में से एक 6वें नंबर की दुर्गा है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च। 6वीं माता कात्यायनी माता। इनके पूजन की एक विशेष विधि बताई गई है। इनका एक मंत्र है, उस मंत्र का 41,000 जप करने का विधान है। 41,000 मंत्रों का पुरस्चरण होता है जप करने से, और कन्याओं का विवाह शीघ्र हो जाता है। यदि स्वयं कन्या करना चाहे तो उसमें पहले दिन 10 माला जप करना होगा, और दूसरे दिन से प्रतिदिन 20-20 माला जप करना होगा। कुल 21 दिन में जप को पूरा करने का विधान। कन्याओं के साथ एक विडंबना है, महीने में कुछ दिन के लिए रजस्वला होने पर उनका व्रत खंडित होने लगता है, कुछ पूजा पाठ खंडित होने लगता है। तो उनके लिए यह नियम है कि वो इस व्रत को शुद्धि होने के बाद, रजस्वला धर्म से शुद्धि जिसको एमसी भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, उसकी शुद्धि के 7वें दिन से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन 7वें दिन देखना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार दिन पड़े, शनिवार दिन न पड़े तो अच्छा है, उस दिन शुरू किया जाए। और शुरू करने से पहले अपने घर में पाद्य अर्घ्य स्नान, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करने का विधान है। आपके पास फूल है, माला है, पूजन सामग्री है, भगवती को भोग लगाने के लिए कुछ है, तो अलग से बहुत सामान की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसमें एक विशेष बात बताई गई है कि जब जप के लिए आप तैयार हो, जप करने के लिए, तो आपके शरीर पर एक पीला वस्त्र होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास सुगंधित इत्र होना चाहिए। जो जप करते समय सुगंधित इत्र भी थोड़ा सा अपने कपड़े पर छिड़क लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर जप करते समय मुंह में पान का, एक मीठे पान का बीड़ा होना चाहिए, तब जप करना चाहिए। और दूसरी बात, जप कैसे किया जाए, किस माला से किया जाए, तो जप के लिए आपके पास यदि कमलगट्टे का माला है तो सर्वश्रेष्ठ है, लाल चंदन की माला है तो भी बहुत अच्छा है, और कुछ न मिले तो रुद्राक्ष माला से भी जप किया जा सकता है।
जप मालिका आपके पास हो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जप दिखा करके नहीं किया जाता है, भोजन और जप छुपा करके ही करना चाहिए, उसका फल अधिक होता है। तो ऐसी जप मालिका आपके पास है, और तो वो माला आप ऐसे लेकर के इसके भीतर माला इसमें छोड़िए आप और जप प्रारंभ कीजिए। लेकिन यदि आपके पास यह जप माली नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपके पास दुपट्टा है अपना, उस दुपट्टे के भीतर दुपट्टा को ऐसे कर लीजिए, खोल लीजिए दुपट्टे को, और दुपट्टा को खोल करके भीतर माला को कीजिए और ऐसे करके माला जप कीजिए। माला अपनी जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, माला को ऐसे रखते हैं और रखने के बाद इसको ऐसे उलट करके ऐसी में छुपा करके हम माला जप करते हैं। ये तो जप की विधि हो गई। और जप करते करते जब आप एकदम बिल्कुल अंतिम सिरा पर पहुंच जाते हैं, जैसे यहां आ गए जप में, तो ये बीच में जो सुमेरु है इसका लंघन नहीं किया जाता। आपको अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, उसी पर यह रख करके और ऐसे अंदर को खींचने का विधान है। अंदर को माला आप खींचते हैं और खींचते खींचते माला जब अंतिम सिरा पर पहुंचता है तो इसको क्या कर, यहीं से ऐसे उलट देना है। इस जो मोटे वाली गुड़िया है जिसको हम सुमेरी कहते हैं, इसको लांघा नहीं जाता, इसको ऐसे उलट देते हैं, यही विधान है। और अपने पास आप सुपारी रख लीजिए, 10 सुपारी रख लीजिए। सुपारी एक माला पूरा हो तो सुपारी एक हटा दीजिए अलग से, तो आपको ये हो जाएगा एक एक करके होता जा रहा है। 20 करना है तो उसी 10 को फिर इधर ले आ दीजिए, पूरा हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले माता का जो फोटो हम रखे हैं, फोटो को एक अच्छे स्वच्छ कपड़े से पहले पोंछेंगे, थोड़ा जल लगा करके और स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेते। पोंछने के बाद माता को एक बढ़िया माला पहनाएंगे, थोड़ा चंदन का टीका भी ऐसे लगाएंगे, और माता के पास एक अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहिए घी का, जो निरंतर जले, जब तक हमारा जप हो तब तक जले। घी का नहीं संभव है तो मीठे तेल का, तिल के तेल की बत्ती जला सकते हैं। वो पूजा वाला तेल का तेल नहीं, खाने वाला तिल का तेल, केमिकल नहीं माता के लिए जलाना है। तो इससे अच्छा है शुद्ध खाने वाला घी जो आप खाते हैं स्वयं, उसकी बत्ती एक अखंड जला दीजिए। और माता के सामने पीला प्रसाद यदि चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, पीला पेड़ा हो, पीला लड्डू हो, जो भी हो, माता को पीला रंग का आहार बहुत प्रिय है। हाँ, आपकी श्रद्धा है, आप चाहते हैं कि नहीं माता को खीर का भोग लगाएंगे, तो खीर आप बनाइए, उसमें थोड़ा केसर डाल दीजिए, पीला हो जाए, केसर डाल दीजिए तो बड़ा अच्छा है, माता को बहुत प्रिय है। फल भी आप चढ़ाना चाहे तो माता को फल भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार पान का बीड़ा भी आप मां को समर्पित कर सकते हैं। 21 दिन तक इस जप को चलना है और प्रतिदिन नियम का ही पालन करना है कि फोटो को अच्छी तरह से स्वच्छ करके और माता को एक वस्त्र ऐसे पहना देंगे, और पहना करके एक गजरा माला हो तो गजरा माला पहनाइए, तिलक लगाइए और माता के सामने भोग रखिए, धूप दीप जला करके, और जप आपको प्रारंभ करना। जप प्रारंभ करने से पहले माला को जरा सा ऐसे पोंछ लेते हैं जल से, और जल से पोंछ करके माला को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जप प्रारंभ करते हैं। तो इसमें विशेष बात यही रही कि हम जप करने से पहले अपनी पूरी तैयारी करके बैठे कि बार बार उठना न पड़े, और जब बैठ गए तो ये जैसे जैसे बताए हैं वैसा करके और माला लेकर के मंत्र को अच्छी तरह से श्रवण करिए। मंत्र क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन निधिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पुनः सुनिए, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। एक बार और सुनिए, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधिश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस तरह से आपको इस जप को करना है। अच्छा, जप प्रारंभ करने से पहले एक बात अवश्य बतानी है। जप प्रारंभ करने से पहले एक संकल्प आप लीजिए। जैसे आपने आचमनी किया और भगवान को प्रणाम किए, गुरुदेव को प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद एक संकल्प ये लेना है, 3 बार विष्णु भगवान का नाम बोलने के बाद आपको मास पक्ष याद है तो अवश्य लीजिए। महीना हिंदी का नाम है, अंग्रेजी का महीना आपको मालूम है तो वही बोलिए, वही तारीख बोलिए, और बोलने के बाद आप कहिए अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कीजिए यदि गोत्र मालूम है तो, और अपना नाम का उच्चारण कीजिए और कहिए
कि सुंदर और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए शीघ्र सुंदर और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कात्यायनी माता का के मंत्र का जप करूंगी, ऐसा कह करके आप उसको छोड़ दीजिए और जप प्रारंभ कीजिए। पहले दिन 10 माला का जप प्रतिदिन, बाकी दिनों में 21 दिन में 20-20 माला का जप करते हुए 21 दिन हमको पूरा करना है। 20 दिन 20-20 माला का जप और पहले दिन 10 माला का जप, इस तरह से जप करके आपको इसे पूर्ण करना है। जब जप पूर्ण हो जाए तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके हवन करा लें, और नहीं कोई ब्राह्मण मिलता तो चिंता मत कीजिए, आप स्वयं यही मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा करते करते। इसी मंत्र से एक माला आप जो है आहुति दे दीजिए। किसी अपने घर वाले किसी व्यक्ति से मंत्र बोलवा करके आप स्वयं अपने हाथ से आहुति दीजिए, आहुति दे दीजिए। तो आहुति देने के बाद कोई ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, कुछ दक्षिणा दीजिए, और यदि कोई नहीं मिलता है किसी कन्या को भोजन करा दीजिए, कोई न मिले गौ माता को भोजन करा दीजिए। कुछ करना पड़ेगा। यज्ञ और अनुष्ठान तभी पूर्ण होते हैं जब कोई व्यक्ति आशीर्वाद दे, इसलिए आशीर्वाद लेना आवश्यक है। मात्र इतना ही। आगे आपकी कोई समस्या हो तो वीडियो में हमसे अवश्य पूछिए। हाँ, यदि आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कौन सा मुहूर्त कब हम शुरू करें, तो आप कभी भी हमसे फोन करके इस संबंध में बात कर सकती हैं। ओम शांति शांति शांति।